दोस्तों नमस्कार। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड कर गया और इसके लिए पूरे देश को बधाई और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पूरे देश को संबोधित किया गया और विश्व में एक संदेश गया कि भारत के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं, लेकिन भारत की सरकार भी किसी से कम नहीं, क्योंकि अभी तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांगे पूरी नहीं हो पाई और बार बार ये बताया जा रहा है कि देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरा बनने जा रहा है और 2027 तक बन भी सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, चंद्रयान-3 की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या उससे बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या मिडिल क्लास और आम जनता को जो रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे? और कितना परसेंटेज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी की मांगे पूरी होंगी? चंद्रयान-3 की सफलता यकीनन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इसके बाद भी मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक असफल हुए हैं और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। आर्थिक मोर्चे की अगर बात करें तो देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो पिछले 7-8 महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उनकी वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वो उनको मिल जाए। तो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उनको बताने की जगह देश के मीडिया चैनल चंद्रयान-3 के ऊपर अब आने वाले 2-4 दिन तक यही बहस चलती रहेगी कि भारत ने कितना विकास किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये एक अनोखा काम हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान-3 में देश ने एक बहुत बड़ी तरक्की की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया परचम लहराया है और कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी ये जीत भी है। लेकिन क्या केवल इस जीत से इस सरकार की सफलता को सफल माना जा सकता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो महंगाई से जुड़े मुद्दे हों, चाहे बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे हों, और फिर चाहे जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों से जुड़े मुद्दे हों, जैसे कि काला धन विदेश से लेके आना और 15 लाख रुपए सबके खाते में डालना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकालना, किसानों की आय को दोगुना करना, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करना, गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करना, मिडिल क्लास वर्ग और लोअर क्लास वर्ग को किस तरीके से और भी ज्यादा विकसित किया जाए उसके ऊपर विचार करना। तो इन मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे समाचार चैनलों पे ज्यादा डिबेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिन मुद्दों पे सरकार सफल हो जाती है उन मुद्दों को लगातार बार बार, और कहीं ऐसा ना हो कि देश के एंकर सीधा चांद पर चले जाकर के लाइव कवरेज देने लग जाएं, क्योंकि अक्सर हमने यही देखा है कि अगर कोई माफिया कहीं टॉयलेट करता है तो जब तक वो टॉयलेट ना कर ले तब तक ये लाइव कवरेज बंद नहीं होती। और साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक जिस तरह से रिपोर्टरों ने अपनी लाइव कवरेज दी, उससे ये पता चलता है कि देश में उस दिन शायद कोई और मुद्दा था ही नहीं। तो दोस्तों, बेसिक मुद्दों को जरा पकड़िएगा। चंद्रयान-3 में बैठ करके आपको चांद पर कोई लेके नहीं जाने वाला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।